नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां शामली अंबाला हाईवे निर्माण के नाम पर सरकारी भूमि और किसानों की जमीन से अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है। किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने यमुना नदी क्षेत्र में पॉकलेन मशीन से 15 फीट गहरे खुदाई कर मिट्टी उठाने और उसे हाईवे के भराव में उपयोग करने का मामला उजागर किया। ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश राणा और जिला महामंत्री राम कुमार ने आरोप लगाया कि ये कार्य प्रशासन की अनुमति के बिना हो रहा है। उन्होंने कहा कि कानून को ताक पर रखकर सरकारी भूमि और किसानों की उपजाऊ मिट्टी को अवैध रूप से बेचा और उठाया जा रहा है। किसानों पर अपनी जमीन की मिट्टी को अवैध रूप से बेचने का भी आरोप लगाया गया है। यहाँ सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है। तहसीलदार जसमेंद्र सिंह का बयान भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि हल्का लेखपाल को मौके पर भेजकर रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और नियम विरुद्ध खनन मिलने पर रॉयल्टी वसूली की जाएगी, लेकिन ये जांच भी महज एक औपचारिकता नजर आती है। क्या प्रशासन को इस अवैध खनन की भनक अब तक नहीं लगी थी या फिर ये सब प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है? ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामलों में सरकारी तंत्र की चुप्पी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हो। सरकार डबल इंजन के विकास का दावा करती है, लेकिन उसकी नींव किसानों की उपजाऊ जमीन और पर्यावरण को बर्बाद करके रखी जा रही है। सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन तब तक सोया रहेगा जब तक पूरा क्षेत्र खनन माफियों के हवाले नहीं हो जाता। किसान मजदूर संगठन की मांग है कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और खनन माफियों के साथ साथ प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय की जाए। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है या फिर ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर के आए हैं कि जमुना का जो यमुना नदी है उसका किस प्रकार से जो है यहाँ पर सीना जो है चीरा जा रहा है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं रेत है, ये रेत, और इस रेत को जो नेशनल पीछे में दिखाऊंगा आपको, हाईवे बन रहा है, देखिएगा हाईवे का निर्माण चल रहा है सरकारी, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इस्तेमाल किया जा रहा है भराव पर। आप देख सकते हो डंपर वो चल रहा है, वहाँ पर सीधा भराव किया जा रहा है। अब इधर देखिएगा तो ये रेत है और इस रेत से भरा किया जा रहा है। भरा के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर कुछ ज़मीन ग्राम समाज की है और ग्राम की है, और ये यूपी का एरिया है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। और ये देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कितनी नीचे तक, लगभग 20 फुट तक पोप लाइन चला करके यहाँ से बिल्कुल इसको नीचा कर दिया गया है। और नीचा करने के साथ साथ ये जब जमुना में पानी आएगा, अभी तो कम है हालांकि, आप देख सकते हो जमुना चल रही है और वो वहाँ पर जमुना है, और उसके साथ साथ जितना भी तमाम एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा तमाम एरिया खोद करके 30-30 फुट तक या 20-20, 15-15 फुट तक नीचे तक खोद करके सारा जो है ये बिल्कुल जमुना की और खेतों की हानि कर चुके हैं। ये देखिएगा सब कुछ। और किसानों की जो अब यहाँ पर समस्या ये है कि अब उधर भी देख सकते हैं सारे कम से कम 30-30 फुट के गहरे गड्ढे बना दिए गए हैं और पॉपलाइनें चला करके। हमारे साथ में किसान मजदूर संगठन से जो है राम कुमार शर्मा जी हैं, इनसे तमाम बात करेंगे कि आखिरकार इस पर इन्होंने संज्ञान लगाया। और अभी यहाँ पर पॉपलाइन नहीं चल रही है, इन्होंने कल यहाँ पर पॉपलाइन के लिए, लेकिन ये रेत जो है भरा में यूज किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है वही बात करेंगे। ये पत्रकार महोदय जी, ये रेत मिट्टी के नाम पर रेत की ब्लैक मेलिंग की जा रही, रेत में बिखरा और मिट्टी हाईवे पर जा रही है। और जितने किसान नाहर मजरे के, बहादी के, रानीपुर के, सब हमारे यहाँ मामा नाना मेरे खास हैं, सब यहाँ लोग, और सभी संगठन के लोग आने वाले हैं अभी आधे घंटे के अंदर अंदर। ये कुछ आए, कुछ वहाँ चले गए अभी। अब हमें पता चला तो ये देखो 2 किलोमीटर की चौड़ाई, कम से कम 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई और करीबन 3 किलोमीटर की लंबाई, 25 फुट का खदान हमने आपको साबित करके दिखाया। हमने हवा में कोई बात नहीं करी। और जिस टाइम भी लोगों के यहाँ इतने गाँव के ट्रैक्टर ट्रॉले आएंगी और जमुना भरेगी तो अचानक वो गड्ढे में समा जाते हैं और फिर ऊपर से रेत फिर जाता है। ना ट्रैक्टर ट्रॉली मिलता, साधन मिलता, ना आदमी मिलता। अकेले बच्चों की इन 3 साल में 30 हत्याएं हुई यहाँ पे। ये यहाँ से करनाल से और गुमथड़ा बॉर्डर तक 30
अकेले अकेले बच्चों की हत्या हुई है, वो इसी कारण से हुई है पत्रकार बंधु जी। और हमें कोई विरोध नहीं है। अच्छा एक चीज़ तो बताइए, चलो मिट्टी का बात है, रेत से भरा हो रहा है, क्या हो रहा है ये? रेत से भराव नहीं हो रहा, मिट्टी के नाम पर रेत की करीब करोड़ों रुपए रोज की आमदनी कर रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए डेली आमदनी आप देख सकते हैं, आप अनुमान लगाओ। तो देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ आगे भी अगर देखोगे, मैं जूम करके दिखाते हैं आपको कि जूम करके देखिएगा और आगे चलिएगा और आगे चलिएगा, देखिए कितना किलोमीटर का एरिया इन्होंने आखिरकार 15-15 20-20 फुट खोद करके जमुना का गहरा कर दिया गया है, और भी गहरा कर दिया। जमुना भी उधर नहीं, उधर चल रही है, तो इनमें आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा। और जो किसानों की जो ज़मीन है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है खेती करने लायक नहीं रहेगी। और ये सब कुछ किसकी सहाय पर किया जा रहा है, उससे भी सीधी बात करते हैं। क्या आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम वकील है जी। आपका भी खेत है यहाँ पे? हाँ जी, सब खेत हैं जी तो हमारे। ये क्या, किस तरह से इससे क्या हानि है जो सब कुछ हो रहा है? जी सतहानी बहुत तकड़ी है, इसमें पानी भर जाएगा, लोग डूब कर मरेंगे इसमें। और इतना जबरदस्त यहाँ खनन चल रहा है, रास्ते सारे बंद हो जाएंगे इसमें। इतने खेती आगे खेती है, गन्ना खड़ा है देखो आगे। नहीं, यूपी में कहते हैं खनन की परमिशन नहीं है और ये सीधा रेत बिख रहा है। हाँ जी, ये सीधा रेत है, परमिशन कोई नहीं है यूपी में। ये सब रेत का खनन देखो कितना जबरदस्त हो रहा है यहाँ से। इसमें रात दिन मशीना चल रही। कल हमें हमारे अध्यक्ष जी थे ने भी एंड का हमारी मदद करी, यहाँ ये रोक के हमें पॉपलाइन चल रही थी यहाँ 3-4, और सुबह ही फिर चल गई थी। सुबह ही फिर हम पहुँचे यहाँ से, सुबह ही फिर हमें रोकी यहाँ से। जब हमने रोकी क्या कहा उन्होंने कि किस वजह से कहा? उसने उन्हें ये कहा, ये काम हमारा तो कंपनी का ऑर्डर है, हमारे पास तो कंपनी को रेत खोदने का ऑर्डर है, ये बताया उन्होंने? हाँ जी, ये हमें पूछा उनसे, मगर कितना रेत खोदने का। नहीं, रेत खोदने का तो यूपी में कैसे परमिशन हुई? जी ये नहीं पता हमें कि कैसे परमिशन करी ना, कैसे खोदने करी, अनपढ़ आदमी बताओ। सरदार जी से पूछो, सरदार जी क्या किस तरह से देख रहे हैं इस तरह से जो ये जमीन जो यहाँ तबाह कर दी जा रही है? अहीं तो कल गन्ना चलने पे जी, हमें तो कोई पता नहीं है। नहीं, इससे तबाह हो सकती है फसल, क्या होगा इससे? बढ़िया है, कुछ भी नहीं होता। किसानों के हक में है क्या है जो गड्ढे हो रहे हैं? किसानों की तो मौत है, किसानों की तो मौत है सर। क्या हो जाएगा फसल? जो ये इतनी इतनी बड़ी गेहूँ पाड़ के वो कर दिया। तो देखिए यहाँ कृषि योग्य भूमि थी, आप देखिए पर भी गन्ना लगा हुआ है। गन्ने के साथ साथ ही साहब ये जो एरिया है सारा का सारा इन्होंने बिल्कुल ढो बना करके जो है इसको रेत के रूप में बिक्री का काम कर रहे हैं, या फिर हाईवे पर डाले। हाईवे पर तो इसका भराव नहीं हो पाता, लेकिन क्या चीज़ कर रहे हैं इसका। लेकिन यहाँ से फ़िलहाल की तारीख में मिट्टी नहीं, यहाँ से सीधा का सीधा रेत उठाया जा रहा है। रेत यानी यमुना का रेत, जिसके लिए ये यूपी की सीमा है, और यूपी में यहाँ पर खनन की भी परमिशन नहीं है, क्योंकि यमुना नदी का कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे ने एक तरह से सीना चीर करके 15-15 फुट के गड्ढे बना दिए गए। और ये किस प्रकार से, क्योंकि यमुना में आपको पता है कि सिर्फ 2 या 3 फुट तक मिट्टी होती है, उसके बाद रेत ही रेत होता है। रेत को क्या वे भराव में यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कहीं और ले जाए जा रहे हैं? उसी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ पर जो है राणा जी, जो कि किसान मजदूर संगठन से हैं यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष। तो इनसे सीधी बात करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से है। और आज देखिएगा आप, ये हम आपको ज़मीन दिखा रहे हैं किस प्रकार से पूरी ज़मीन को जो है नेशनल हाईवे उधर काम चल रहा है, और पूरी जो है यहाँ पर गड्ढे कर दिए गए हैं। लोकेश राणा जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, अब किसानों की ज़मीन का क्या हुआ? पहले तो मैं विकास भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने पानी में न निकल कर आके इतना कष्ट करा और ये सारा कुछ देखा। विकास भाई मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये ग्राम समाज है और इसमें भी देखो कितनी खुदाई, कितना नीचा कर रखा है। 20-20 फुट की आपने देखा हो, 20 फुट की इसकी जो है ना गहराई है। तो अभी आपका कल संगठन आया था, उस संगठन ने कल यहाँ से पॉपलाइन, जो कि हाँ पॉपलाइन भी यहाँ पर पॉपलाइन से काम चल रहा है, पॉपलाइन भी यहाँ से भगाई है। उसके बाद में यहाँ से और भी है जो कि काम नहीं कर रहे हैं, उसको रोक भी दिया गया। क्या कहेंगे उसके बारे में? तो क्या प्रशासन से कुछ सहयोग मिल रहा है क्या? नहीं, देखो जी, कल हम यहाँ आए, यहाँ वो पॉपलाइन भी चल रही थी, डंपर चल रहे थे, वहाँ आकर सारे बंद करवाए। जब जहाँ सारी स्थिति देखी कि सारा मामला जो है गड़बड़ है, उसके बावजूद हम बंद कर चले गए। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर यहाँ चालू करा दिया। हमें तो ऐसा लग रहा कि कहीं प्रशासन भी जो है इस तरीके से अनसुनी कर रहा है जी। पहले थे अजय कुमार अम्बस्ट, वो भी यहाँ पर आए थे। अब की बार यहाँ पर SDM है संगीता राघव, तहसीलदार भी दोनों ही चेंज हो गए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्या यहाँ पे? देखो कल भी हमें SDM साहब पे फ़ोन कराया, उनसे भी सारी सूचना दी, सारा कुछ बताया। इस पर कोई किसी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं है जी। आप क्या कहेंगे राम कुमार? देखो जी, हमारे विकास जी, हमारे पत्रकार बंधु, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतना कष्ट उठाकर बर्फ़ के पानी में को आए। हम आपको सच्चाई उजागर करने के लिए आए थे, जो हमने आप पहले भी बता चुके। आप जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कहा कि करीबन 150 एकड़ ज़मीन जो मौके पर फिलहाल है, मौका आप देख चुके हैं,
और नाप भी सकते हैं। 150 एकड़ जमीन का खुदान करीबन 20-22 फुट 18-15 फुट 1500 ऊपर है। आपके सबूत प्रमाण आपके सामने पेश किए। इसमें जरूर बिना प्रशासन के एक इंच भी मिट्टी नहीं उठ सकती। प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें अपना भागीदारी क्यों नहीं दिखा रहा। हमने कल एसडीएम मोदी को फ़ोन किया, 2 फ़ोन किए, उन्होंने कहा लोकेशन भेज दो। हमने कहा वीडियो आप कर लो, मेरे पर लोकेशन भेजनी नहीं आती। फ़ोन किया तो उन्होंने कोई एक्शन रात को फिर उन्होंने चला दिया, जबकि 6 बजे के बाद रात को खुदाई अलाउ नहीं है। इन्होंने रात डंपर चलाए और हमारे जो किसान हैं इनके फ़ोन गए किसान भाइयों के, हम सुबह जमुना में आपको लेकर खाए, प्रमाण देने के लिए लेकर गए। ये 15-20 फुट की ये गहराई जो करी गई, ये किस बिना पे की गई, कौन करवा रहा, अभी हमें जानकारी नहीं। लेकिन हम जमुना माता किसानों का अहित किसी के मध्यान नहीं होने देने के। किसान रो रहे, उनके आए दिन हत्याएं, बच्चे डूबते हैं, उनकी ट्रैक्टर ट्रोला डूबते हैं, पता नहीं चलता। मैंने पहले भी कहा कि 30-40 हत्याएं करनाल पुल से और गुमथले के बीच में पिछले 2 सालों में 30 हत्याएं ऐसी हुई, जिनका जवान बच्चे डूब का आज तक पता ही नहीं। ट्रैक्टर ट्रोलिया वाहन सब यहाँ हो गए। तो इसलिए हम किसानों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो इन्हें कर दिया, आज के बाद हम यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे किसी कीमत में। सरदार जी क्या कहेंगे, आप भी आए आखिरकार इसमें इतनी ये जो आपने देखा किसानों की ज़मीन जिस प्रकार से 15-15 फुट नीचे उतर चुके हैं, दूसरों के ये खेतों की कैसे बर्बादी हुई, किसान का क्या हाल होगा। विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। आप भी जमुना में ठंडे पानी में निकल कर आए, बहुत सहयोग दिया जी। हम 5-6 आदमी किसान मजदूर संगठन से कल आए, जहाँ डंपर चल रहे थे, क्रेना चल रही थी। तो जहाँ जैसे हमने देखा 20-25 फुट डूंगी ज़मीना खोद दी और ये सारी माटी जो है बेची जा रही। तो जो किसानों के खेत हैं उनका क्या होगा। जो 2-3 फुट मिट्टी उठती है उसमें तो कल को किसान एक सरी ज़मीन करके खेती भी कर सकता है। ये जो 20 फुट डूंगी ज़मीना खोद दी गई, इसका क्या होगा। इसमें तो कुछ भी नहीं होने का। कल को जैसे जमुना में जल आता है उसमें सारे पानी भर जाता है इस पूरे इलाके में, तो इसमें बहुत सी मृत्यु होने का डर है जी, इसमें डूबने का डर है। ये इस ज़मीन का जो ग्राम समाज ज़मीन, इसका कोई सुधार नहीं हो सकता। जैसे ग्राम समाज की ज़मीन को किसने परमिशन, किसने खोदवाया है, क्या क्या लग रहा है आपको। हमने तो ऐसा लगा है जैसे कल भी हमें एसडीएम साहब से भी मान लो ये वीडियो भेजी, तो कल भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कोई किसी ने, ना थाने ने ना एसडीएम साहब ने कोई मान लो कार्रवाई नहीं करी। तो इसीलिए आज हम फिर दोबारा आए इसी काम के लिए भी, अपनी ज़मीनों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो प्रशासन ने इसमें कुछ भी भागीदारी नहीं दिखा रहा जी अपनी। यानी ग्राम समाज की ज़मीन उस पर कोई कार्रवाई, ग्राम समाज पे भी कार्रवाई नहीं, किसी किसान पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। देखिए हालांकि अभी तक ये ग्राम समाज की ज़मीन हमने आपको दिखा चुके हैं, इधर भी हैं और आपके विजुअल पे आपको देखते भी रहेंगे। और इसी प्रकार से ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहेगा प्लस 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।